शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार की आज 6th कन्वोकेशन थी, जो कि 2010 के बाद हो गई है। 15 इयर्स के बाद हमारी ये कन्वोकेशन हो गई और इसमें 5000 स्टूडेंट्स को डिग्रीज कन्फर हो गई हैं और गोल्ड मेडल्स 150 स्टूडेंट्स का 150 लड़कियों का गोल्ड मेडल्स हैं। और हमने चीफ गेस्ट के हाथ जो लास्ट वाला बैच था, लेटेस्ट बैच, उनको गोल्ड मेडल्स दिए और बाकी डिग्रीज जितनी भी थी वो पहले डीन ने ली। और उसके बाद हमने जब चीफ गेस्ट चले गए उसके बाद हमने इंडिविजुअली सबको गोल्ड मेडल्स दिए। ये हमें बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या वेटरनरी के ग्रेजुएट्स हैं, जो आज पुराने वाले जो आए थे वो एम्प्लॉयड हैं, मगर जो हमारे अभी फ्रेशर्स हैं, फ्रेश बैचेस हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अच्छे से सेटल हो जाएं। और यहाँ पे जो आज हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर चौहान जी थे, उन्होंने एक दो स्कीम्स के बारे में बता दिया उनको, और कुछ अच्छी स्कीम्स लॉन्च होने वाली है JNK के लिए। इस कन्वोकेशन के साइड लाइन्स पे हमारा एक्सटेंशन का प्रोग्राम था, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का, इन कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और जो कि APD जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू हमारे जो ये यूनियन मिनिस्टर थे उनकी इंटरेक्शन हमने फार्मर्स के साथ करा दी। और उसमें कुछ सैफरन ग्रोवर्स थे, कुछ एप्पल ग्रोवर्स थे, और हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट या उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स थे। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताई। यूनियन मिनिस्टर साहब ने हमारे ऑर्चर्ड्स का विज़िट किया और वहाँ पे उन्होंने खुद से देखा कि कितनी अच्छा, मतलब एप्पल का जो हाई डेंसिटी है उसकी कितनी अच्छी स्कोप है, और जो नेक्ट्रीन है या वॉलनट है या नई आलमंड्स हैं या नई वैरायटीज़ जो हमारी ग्रेप्स में हैं और बाकी फ्रूट्स में हैं, तो उन्होंने वहीं पे बता दिया कि ये जो हमारा कश्मीर वैली है ये एक हॉर्टिकल्चर हब बनना चाहिए। और उसके बाद जो हमने हमारे जो फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स ऑल ओवर वैली से आए हुए थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, और हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब ने उनके साथ इंटरेक्शन की और जो भी फीडबैक वहाँ से लिया, हमें बेहद खुशी है कि मिनिस्टर साहब ने उन सब पे प्रॉमिस किया कि वो आगे लेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर उनको रिजॉल्व करेंगे, वो उन पे काम करेंगे, और वो जो भी इश्यूज़ आगे मतलब मैनेजेबल हैं उनकी मिनिस्ट्री लेवल पे या यहाँ UT लेवल पे, तो वो ये फॉरवर्ड लेंगे, इस पे डिस्कशंस करेंगे और ये मुद्दे सॉल्व करेंगे जो भी हमारे ग्रोवर्स के हैं, चाहे वो बी कीपर्स के थे मसले, मशरूम कीपर्स, मशरूम ग्रोवर्स के थे जो मशरूम डेवलपमेंट के साथ करते हैं, बी कीपर्स का, मशरूम्स का, सैफरॉन का, वॉलनट का, या हेलनट्स में क्या और सब्सिडी होगी, या जो प्राइम मिनिस्टर्स जो PM फसल बीमा योजना है और वो कवर्ड नहीं है अभी एप्पल में या हॉर्टिकल्चर में, तो इन्होंने बताया कि वेदर बेस्ड जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसमें वो कवर हो जाएंगे, या अगर कोई और स्कीम आ सकती है जिसमें हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनको इंश्योरेंस हो जाए, क्योंकि कंसर्न आजकल एप्पल ग्रोवर्स का है, इस टाइम ड्राउट चल रहा है या हेल हो जाती है या कभी और कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्लाइमेट चेंज से, तो उनका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह एपीकल्चर में भी उन्होंने कहा कि बी कीपिंग में भी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, या जितने भी हमारे ग्रोवर्स ने इश्यूज़ रेज़ किए तो उन्होंने कुछ इश्यूज़ पे आज ही बता दिया कि हो जाएंगे, और कुछ इश्यूज़ पे उन्होंने कहा कि हम उसको आगे लेके रिजॉल्व करेंगे। बेहद खुशी है कि हम फेस टू फेस अपने जो कश्मीर के फार्मर्स हैं जो दिल्ली तक नहीं जा सकते हैं या जिनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती है, आज वो रूबरू फेस टू फेस अपने यूनियन मिनिस्टर के साथ रहे और इतने आराम से उन्होंने अपने डिस्कशन, अपने इश्यूज़ पेश किए। मेरे हिसाब से एज डायरेक्टर एक्सटेंशन ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे आज इस प्रोग्राम की है कि हमारे जो ग्रोवर एसोसिएशंस है या वॉलनट की एसोसिएशन थी, या जो कुपवारा से भी हमें फार्मर्स आए हैं, दूर दूर से जो फार्मर्स आए हुए थे, वो अपने यूनियन मिनिस्टर के साथ बैठकर अपनी बात उन तक रख पाए, अपनी मसले उनको बताए, और उन्होंने गौर से सुन के उनको नोट किया और वहाँ पे भी कुछ डायरेक्शंस दी और कुछ प्रॉमिस किया है आगे भी करेंगे। और उन्होंने उनको वादा किया है कि वो अगर कभी दिल्ली आए
और उनसे मिलें तो वो बेधड़क उनसे मिल लेंगे। जी मैम, तो आने वाले टाइम के लिए यूनिवर्सिटी का क्या खास प्रोग्राम रहेगा, खासकर फार्मर्स जी, के? आज के दिन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने मिनिस्टर साहब के सामने बता दिया कि हमने तो एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा लीड ली है, रिसर्च में, पेटेंट्स में, स्टार्टअप्स में, और अब हमारा अगला स्टेप एक्सटेंशन में है। तो इनोवेशन एक्सटेंशन में हम इतना अच्छा इनोवेशन कर लेंगे और इतना ज़्यादा एक्सटेंशन की आउटरीच बढ़ा देंगे और इसकी सक्सेस कर देंगे कि अगले साल हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के लिए माने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।